हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी। सर, आज बीएसी की मीटिंग हुई। बीएसी की मीटिंग के बाद जब हमारी बातचीत जो है वो विपक्ष के विधायकों से हुई तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो अवधि है उस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए था ताकि तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्हें बोलने का समय मिल सके। मुझे नहीं लगता कि कोई समय अवधि बढ़ाने की कोई बात है या कोई आवश्यकता है। पर्याप्त समय स्पीकर सर ने और हरियाणा सरकार ने विधानसभा सत्र के लिए दिया है। 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण के साथ इस विधानसभा सत्र का शुरुआत करेंगे और बाद दोपहर 13 तारीख से हम लोग सरकार के सभी विधायक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर अपनी अपनी बात रखने का काम करेंगे और 14 तारीख को भी दोपहर भोजन तक ये सारा पर्याप्त समय हमारे लोगों के पास होगा और 14 तारीख दोपहर बाद भोजन के बाद मुख्यमंत्री जी मुख्य अभिभाषण कर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएंगे। और ये पहली बार तय किया गया है कि विपक्ष को और खासतौर से नए विधायकों को हम पर्याप्त समय बोलने का दे सकें, उनको पर्याप्त समय मिल सके और पार्टी की स्ट्रेंथ के अनुसार स्पीकर सर ने वो समय तय भी कर दिया है। और जहाँ तक बात है, कोई लगता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को कुछ समय बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो बढ़ा लेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई समय में कहीं पर्याप्तता नहीं है। पहली मर्तबा ऐसा होगा कि जब बिना नेता प्रतिपक्ष के यानी कि बिना एलओपी के सत्र जो है वो चलेगा। किस तरीके से देखते हैं? जिन विपक्ष के लोगों को मुद्दों को लेकर सरकार से लड़ने की आवश्यकता है, जिन मुद्दों लोगों की आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, वो तो विपक्ष स्वयं में उलझा हुआ है, आपस में ही लड़ रहे हैं। वो तो 1 महीना 3-4 दिन के बाद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष का निर्णय नहीं कर पाए और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 15 दिनों में ये कर भी पाएंगे। ये सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के होगा और यदि नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो शायद ये पहली बार हमें विधानसभा सेशन देखने को मिलेगा। आज कांग्रेस की और विपक्ष की जिस प्रकार से हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा चिंतनीय निंदनीय विषय। इसके अलावा जिस तरीके से प्रदेश के मुद्दों का जिक्र करें तो जिस तरीके से किसानों का जिक्र करें, पराली के मुद्दे को लेकर जो जुर्माना लगाया गया है उस पर जो है वो विपक्ष तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है और सीधे तौर पर कहता है कि किसान हितैषी फैसले जो है वो सरकार नहीं ले रही। मुझे ये लगता है कि पहले तो मैं इस बात की मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष है कहाँ? कहीं नजर आता है क्या आपको? और कौन सा पराली का जुर्माना लगा दिया? कौन सा कुछ बताया तो सही। सिर्फ कहने के लिए आप लोग उनको पूछ लेते हो, वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, सिर्फ इतना ही विषय है। कहीं विपक्ष सड़कों पे है क्या? कहीं सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में है? हाँ, ये जरूर है कि भूपेंद्र हुड्डा जी से शैलजा लड़ रही है, शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला मिलकर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लड़ रहे हैं, उदयभान जी बावरिया जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बावरिया जी किसी और के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस प्रकार की बयानबाजी चल रही है और कहीं विपक्ष गंभीर है ही नहीं है कहीं पे। और ऐसा टूटा फूटा विपक्ष, ऐसा लाचार और बेबस विपक्ष जीवन में हमने भी कभी नहीं देखा। डीएपी और यूरिया को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। किसान जो है वो कतारों में कुछ एक जगहों पर दिखाई भी दिए और विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर शोर से सत्र में उठाने की बात जो है वो कह रहा है। इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट करने का हरियाणा प्रदेश के अंदर तय किया जा रहा है नैरेटिव। वो ये नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई ज़रूरत है और ना नैरेटिव ये सेट हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में खाद हमने बिक्री केंद्रों पर भेज दी है और उसका वितरण भी बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। मनोहर लाल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। एक रिकॉर्डेड चीज़ है, जितनी ज़मीन में गेहूँ बीजी जाएगी उतना ही खाद पर्याप्त मात्रा में हम दे रहे हैं। किसी को स्टोर करने की इजाज़त नहीं है। सीएम फ्लाइंग और हमारे अधिकारी लगातार छापामारी भी कर रहे हैं, स्टेट से बाहर कहीं खाद ना जाए, क्योंकि चारों तरफ से बाउंड्री हमारी अन्य प्रांतों से लगती है। मैं एक सरकार का एक मंत्री होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते विश्वास दिला रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि मौजूदा समय के अंदर जो भूमिका विपक्ष द्वारा निभाई जानी चाहिए थी सत्र के अंदर, वो भूमिका विपक्ष जो है वो निभाता हुआ नजर नहीं आ रहा है और साथ ही साथ काफ़ी दयनीय स्थिति में विपक्ष जो है वो मौजूदा समय में है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।